मैं मेरी बाइक कोचिंग की वहीं छोड़ रहा हूँ। अब जिस ई रिक्शा में वो बैठ रही है, ठीक है, उसी ई रिक्शा में मैं बैठ जाता था, ठीक है। और Living life, every day, late at night, not okay. Hey, fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब भाई? आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। और आज के ब्लॉग में आने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ा। क्यों आने वाला है? क्योंकि आज तुम्हारा भाई पहले जाएगा जिम, और उसके बाद कैसे हुई थी मेरी लव स्टोरी की शुरुआत, और क्या है अभी, क्या पास्ट में हम लोग साथ थे या फ्यूचर में हम लोग साथ होंगे या प्रेजेंट में भी साथ है। भाई देखो, पास्ट में बिल्कुल नहीं थे, प्रेजेंट में भी नहीं है, फ्यूचर में तुम्हारा भाई खुद को अभी डेवलप कर रहा है। क्या पता फ्यूचर में हम लोग साथ हो जाए। बहुत ज़्यादा खुशी की बात हो जाएगी अगर ऐसा हो गया तो भाई आज करने वाले अपन बहुत ज़्यादा सीरियस बातचीत, और आने वाला है आज के व्लॉग में बहुत ज़्यादा मज़ा। तो भाई पूरी स्टोरी जानने के लिए व्लॉग को पूरा कंटिन्यू देखें। ओके, तो चलते हैं जिम और फिर करते हैं बातचीत। I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the new song. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as हाँ, तो भाई अब अपन लगाएंगे लेट पुल डाउन, जो कि ये भी एक वार्म अप सेट रहता है एक तरीके से। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बट इसको वार्म अप सेट में काउंट किया कीजिए, क्योंकि भाई ये क्या है, बैक को एक्टिवेट कर देती है। उसके बाद हम लोग लगाएंगे बेस्ट एक्सरसाइजेस, जो कि आपको आगे के ब्लॉग में देखने को मिलेगी। तो बेस्ट एक्सरसाइज देखने के लिए ब्लॉग में बने रहिए। और जैसा कि मैंने कहा था, कैसे हुई थी मेरी लव स्टोरी की शुरुआत, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ आगे की वीडियो में। ओके, तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए गाइस। तो भाई अपन ने बैक का बढ़िया एक एक्सरसाइज के सेट पूरे कंप्लीट कर दिए। अब अपन, जैसा कि मैंने आपको कल कहा था, मैं आपको मेरी पर्सनल लव स्टोरी शेयर करूँगा। भाई ज़रूर करूँगा, अभी नहीं करूँगा, थोड़ी देर बाद में करूँगा। पहले मैं बैक की एक्सरसाइज पूरे लगा लेता हूँ बढ़िया फुल। अब वो लगा लेंगे, वो वाली टेबल लगा के, ये वाली लेट्स की ऊपर लगाएंगे। नहीं, उधर ही लगा लेते हैं, ऊपर लगाएंगे। ऊपर यार अभी वाली आएगी, ऊपर से ही ऊपर क्या मज़ा आएगा यार। देख अभी, अरे वहाँ मज़ा आएगा, वहाँ से ही चल कुछ। 'Cause I don't need saving, it's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. भाई जो ये एक्सरसाइज है भाई, बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को करने में आपके जो लेट्स हैं भाई पूरे बर्न हो जाएंगे, और पता पड़ेगा बैक को कि हाँ, आप कोई भयंकर ही एक्सरसाइज लगा रहे हो। भाई बहुत प्यारी एक्सरसाइज है, बहुत मज़ा आने वाला है इसको करने में। एक बार करके देखना, और इससे तुम्हारे लेट्स बहुत जल्दी ग्रो करेंगे भाई। बहुत गज़ब एक्सरसाइज है, एक बार ट्राई ज़रूर करें भाई ये वाली एक्सरसाइज। Sick of all the bad thoughts, people who are half-nots, who are not as tough as me. Don't wanna test your luck with. तो भाई ये लेट्स में सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, एक नंबर एक्सरसाइज में। मज़ा आ जाता है इस एक्सरसाइज को लगाने में। बिना खाया भाई देखो, अपन मैं तुम्हारे एक बार एक सेट और लगा के दिखाना उसका हैवी वेट के साथ। ये बिल्कुल बेस्ट एक्सरसाइज है, हैवी वेट के साथ लगाते हैं।
taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are... तो भाई अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि मेरी लव स्टोरी की शुरुआत कैसे हुई थी। तो भाई सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं जाता था भाई कोचिंग, कंप्यूटर क्लास की कोचिंग जाता था मैं, ठीक है। और कंप्यूटर क्लास की कोचिंग मैंने पहले ज्वाइन करी थी। मैं जाता था, लगभग मैं 1.5-2 महीना गया था, ठीक है। फिर भाई उसके बाद एंट्री होती है एक लड़की की, एक खूबसूरत लड़की की। तुम्हारा भाई तो हैंडसम नहीं है, बट एक खूबसूरत लड़की तुम्हारे भाई को पसंद आ जाती है। बहुत ज्यादा सुंदर थी भाई। देखो उसकी जो मतलब उसके चेहरे से, या फिर मतलब कहते हैं ना कि तुम तो लड़की के शरीर से प्यार करते हो, भाई ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैंने उसे पहली बार देखा था तो भाई देखो मैं सही बात बताता हूँ, जिसे कहते हैं वन साइड लव। मैं भाई पहली नजर में ही उससे प्यार करने लग गया था। कैसे करने लग गया था, क्यों करने लग गया था भाई, आई रियली डोंट नो, मुझे सच में नहीं पता, बट मैं करने लग गया था भाई। तो भाई मैंने उसे देखा, ठीक है। मतलब मैंने जिस दिन उसे देखा था भाई, वो फिर मैंने मतलब 1-2 दिन मतलब सोचा समझा कि कैसे आ रही है वो, कैसे घर जा रही है, क्या करती है, उससे बातचीत स्टार्ट करी, कौन-सी कॉलेज में है, उसका नाम मैंने पता करा इधर-उधर से, ठीक है। मतलब एक जूनियर था, ठीक है, तो उससे उसके थ्रू मतलब उससे बातचीत होती थी, साथ ही क्लास लेते थे वो दोनों। उसके थ्रू मैंने मतलब उसके बारे में पता करा, ठीक है। फिर भाई आई एक इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे दिमाग में, क्या आई? भाई वो क्या कॉलेज से आती थी, बस से डायरेक्ट यहीं उतर जाती थी, कॉलेज बस से, ठीक है। और फिर कोचिंग आती थी, कोचिंग से घर जाती थी वो ई-रिक्शा में, ठीक है। और भाई मैं जाता था, देखो कभी बाइक से जाता था, कभी कार से जाता था। अब भाई मैंने आइडिया ये लगाया कि मैं अगर बाइक से जा रहा हूँ तो मैं मेरी बाइक कोचिंग की वहीं छोड़ रहा हूँ। अब जिस ई-रिक्शा में वो बैठ रही है, ठीक है, उसी ई-रिक्शा में मैं बैठ जाता था, ठीक है। और फिर उसके साथ उसके घर तक जाता था। उसका घर कोचिंग से तकरीबन ऐसे मानो 3 साढ़े 3 किलोमीटर होगा। तो उस 3 साढ़े 3 किलोमीटर के अंदर तुम्हारा भाई क्या उससे करने लग गया बातचीत। सही बात बताओ, समझ रहे हो? उस 3 साढ़े 3 किलोमीटर में उससे मैं करता था बातचीत। और फिर मैंने उसका मतलब उससे पूछा कौन सी कॉलेज में है, उसी से पूछा, फिर डायरेक्ट मेरे को तो पता था। मैंने फिर भी पूछा कौन सी कॉलेज में है, इंस्टा चलाती है? वो बोली हाँ चलाती है। भाई तुम्हारे भाई ने फटाफट से इंस्टा खोला, ये ले आईडी बता। उसने आईडी बताई, खुद ही खुद को फॉलो कर लिया, उसने भी मेरे को फॉलो बैक दे दिया, ठीक है। धीरे धीरे हमारी बातचीत स्टार्ट हो गई, उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, क्या करना चाहती है फ्यूचर में, क्या नहीं करना चाहती। तो इस तरीके की भाई हमारी बातचीत स्टार्ट हो गई। अब भाई मैंने मुश्किल से मुश्किल 10-15 दिन ऐसे बातचीत करी, ठीक है। अब भाई मेरे को 10-15 दिन बाद पता चलता है कि वो कमिटेड है। फिर तुम्हारे भाई का जो दिल था ना, वो मतलब पहले ऐसे होके ऐसे खिल रहा था, मतलब फूल ही फूल हो रहे थे चारों तरफ दिल के। बट फिर वो क्या है, ऐसे हो गया, स्लो मोशन आ गया दिल के अंदर, स्लो मोशन के अंदर टूट गया। और वही मेरा दिमाग खराब, बोले कमिटेड। फिर लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को एक चीज और पता पड़ी, जिससे वो दिल वापस ऐसे आने लग गया। वो क्या चीज थी कि भाई अभी कमिटेड है, बट उसको भी 5-6 महीने ही हुए हैं कमिट रिलेशनशिप में आए हुए। तो भाई तुम्हारे भाई के दिल और दिमाग में एक होप जग गई। क्या थी वो होप? वो होप ये थी भाई, अभी 5-6 महीने तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा ब्रेकअप। 2-4 महीने अभी स्टार्टिंग में, फर्स्ट ईयर में गई है, मैं उस टाइम सेकंड ईयर में था, दूसरी कॉलेज में था, लेकिन मैं बोले फर्स्ट ईयर में गई है, क्या दिक्कत है, हो जाएगा कोई बात नहीं। अब भाई मैं मतलब मैं यही हरकतें करने लग गया। मैं उसके साथ जाता था रिक्शा में बैठ के, अगर वो स्कूटी से आ रही है तो भाई मैं मेरी बाइक से या कार से उसके घर का चक्कर काट के फिर मैं मेरे घर पे आता था, ठीक है। भाई हरकत तो चूतिया ही थी, देखो सही बात बताऊं, बट कहीं ना कहीं करना पड़ता है। देखो यार कुछ एफर्ट्स तो करने ही पड़ते हैं ना। उस टाइम सेकंड ईयर में थे, इतना कोई मतलब वो दिमाग विमाग था नहीं। भाई ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। अब भाई इतना कर लिया। अब भाई क्या फिर मतलब एक टाइम ऐसा आया, कुछ टाइम बाद क्या उसने है ना कोचिंग ही चेंज कर ली भाई, ब्रांच चेंज कर ली उसने। मतलब पहले वो यहाँ आती थी, फिर मेरी वजह से या फिर सर अच्छा नहीं पढ़ाते थे उनकी वजह से, मुझे तो आज तक भाई ऐसा लगता है कि मेरी वजह से करी थी, ठीक है। आई एम सॉरी अगर तू ये व्लॉग देख रही है तो, ठीक है। उसने कोचिंग चेंज कर ली, कोचिंग चेंज करी। अब भाई वो जो जूनियर था जिसके थ्रू मुझसे बातचीत करता था, मैंने उससे कहा यार तू उससे बात करे, एक बार मेरे को मिलवा, ये वो ऐसा वैसा। मैंने उसको समझाया घोड़ा बात में,
उस जूनियर को क्या लालच था, उसकी कहीं लड़ाई हो जाती थी, अरे भैया मेरी यहाँ लड़ाई हो गई ऐसे ऐसे, मैं भाई उसकी लड़ाई सॉर्ट करवा देता था, ठीक है, उसको पिटने नहीं देता था, कुल मिला के बात ये, ठीक है। अब जिस एरिया में तुम रहते हो उस एरिया के अंदर तुम्हारा दबदबा तो होता ही है, तुम्हें तो पता ही है, एरिया में क्या बना हर जगह कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर अपना गलत नहीं है तो दबदबा हर जगह। चलो इन बातों को तो छोड़ो भाई, ठीक है। अब भाई मेरे को वो ले गया उससे मिलवाने, मैं इसको गया घर पे लेने, मैंने इसको कार में बिठाया, मैं चला गया उसके कोचिंग के बाद, मैंने वहाँ पे बातचीत करी, उसने मेरे को ये कहा तू बहुत अच्छा लड़का है, तू मुझसे अच्छी लड़की डिजर्व करता है, देख मैं ऑलरेडी कमिटेड हूँ, ऐसा वैसा, मतलब उसने मेरे को समझा दिया बहला फुसला के। बोले भाई चलो ठीक है, मैंने भी फिर सोच लिया चलो कोई ना, अगर किस्मत में हुई तो आ जाएगी, और नहीं हुई तो गिव अप तो मैं तुम्हारा भाई करने वाला है नहीं, कोशिश पूरी करेंगे। देखो कोशिश तो पूरी करनी है, चाहे नाकाम रहे पर करनी पूरी है, समझ लो। तो भाई फिर मैंने मतलब उस टाइम उससे लास्ट बात करी थी, फिर मैंने उसका वेट करा भाई उस बात को, मतलब अभी उस मतलब जब से मैंने उसका वेट करा तकरीबन 2-2.5 साल मैंने उसका वेट करा, ठीक है। आज से तुमको 1.5-2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, उसके पहले 2-2.5 साल वेट कर चुका था मैं, ठीक है। 2-2.5 साल पहले 2-2.5 साल तक मैंने वेट करा, वेट करने के बाद भाई मैं उस 2-2.5 साल के बीच में उसके कॉलेज तक जाता था, अलग-अलग आइडिया बना के उसको मैसेज करता था, उसके कॉलेज भी जाता था कि उसका बॉयफ्रेंड मिल जाए, उससे बैठ के बात कर लूँ, ठीक है। और मतलब क्या बोलते हैं, उसके घर के चक्कर काटता था, बुलेट है मेरे पास, बुलेट से फट-फट करता हूँ, उसके घर के चक्कर काटता था। तुम क्या समझ रहे हो? निब्बा-निब्बी वाला था। अरे ना भाई, निब्बा-निब्बी वाला कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। देखो बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ भाई, सब करते हैं, ऐसा करना चाहिए भाई। जब तक तुम एफर्ट्स नहीं डालोगे, जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे, ठीक है भाई, लड़की को कभी ये फील नहीं होगा कि लड़का तुमसे इतना प्यार करता है कि वो रोज तुम्हारे घर के बाहर आ रहा है, वो इतने एफर्ट्स डाल रहा है, तुम्हें अलग-अलग आईडियों से वो मैसेज कर रहा है। भाई मतलब हर चीज़, भाई ऐसी बात नहीं है लड़कियों की कमी है, नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है, हैंडसम है, अपन हैंडसम में मजाक कर रहा था कि मैं हैंडसम मैन हूँ, घंटा नहीं हूँ भाई, है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब तो तुम्हारे भाई ने बॉडी बना दी, देखो भाई सब देख रहे हो, ये देखो, बढ़िया। अब ऐसी कोई बातचीत नहीं है, देखो है ना, लड़कियों की भी कोई कमी नहीं है, लड़कियां हैं भाई, बतेरी है, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बात होती है ना फीलिंग्स वाली, वही बात है। तो भाई मैं उसके घर के चक्कर-वक्कर काटने लग गया था, 2-2.5 साल मैंने उसका वेट करा। अब जो इंटरेस्टिंग बात है, वो है इसके आगे की बात। समझ रहे हो? इसके आगे की बात जो है, वो है भाई इंटरेस्टिंग बात। और ये इंटरेस्टिंग बात मैं तुम्हें बताऊँगा कल के व्लॉग में। आज के व्लॉग में इतना ही बहुत है। आज अपन ने कर दी है शुरुआत। अब आने वाला है मज़ा कल के व्लॉग से। बट भाई मैं तुम्हें एक चीज़ कहना चाहूँगा, तुम्हें नहीं सिर्फ लड़कियों को कहना चाहूँगा, ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि तुम एक फेमस डायलॉग देते हो तुम सब लड़कियाँ, कि तुम मुझसे अच्छी डिज़र्व करते हो। भाई अगर लड़का अच्छा है और वो तुमसे अच्छी डिज़र्व करता है, ठीक है? तो भाई वो क्या तुम्हें डिज़र्व नहीं कर सकता, है? और फिर लड़कियाँ ऐसे बोलती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे चीट कर दिया, मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। तो भाई तुम सबको मैं एक बात बताना चाहूँगा, अगर तुम सब लड़का ही सही चूज़ करोगी, तो क्यों तुम्हें तुम्हारा बॉयफ्रेंड चीट करेगा? समझ रहे हो? तो भाई कुछ लड़कों की वजह से सारे लड़के डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं। ये जितनी भी बातें हैं सब लड़कों पे आ जाती है, और सारी लड़कियाँ सब लड़कों को ऐसे बोलती है कि लड़के होते ही सारे एक जैसे हैं। तो भाई ये बात बिल्कुल गलत है, इस बात से भाई मैं भी एग्री नहीं करता, और मेरे ख़्याल से मेरे जैसे जितने भी भाई हैं वो भी एग्री नहीं करते होंगे। भाई मैं सभी लड़कियों के लिए नहीं बोल रहा कि सभी लड़कियाँ ऐसा सोचती हैं, मैं कुछ लड़कियों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि वो ऐसा सोचती हैं। भाई मेरी वाली भी ऐसा नहीं सोचती थी, इतना-सा सोचती थी, थोड़ा-थोड़ा सोचती थी। मेरी वाली नहीं, मतलब जिससे मैं, ठीक है, जिससे मतलब मैं बातचीत करता था, ठीक है? ठीक है ना? सॉरी यार। तो भाई इतना ही था। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और तुम्हें मज़ा आने वाला है कल के पार्ट 2 में। तो बिना समय गवाए इस व्लॉग को हम लोग करते हैं यहीं पे एंड। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके जी गाइस, बाय बाय। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but